राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय महाकाली। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर, मैं संजीव ठाकुर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर आज फिर हाजिर हो गए हैं। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपने जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान जो है आप लोग पा सकते हैं। और दर्शकों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि देखिए कोरोना जो है वो चल रहा है। आप सबको जो है सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करके रखनी है। आप ऐसी चीज़ें बहुत सुन चुके हो, 2 महीने जो है संजीव जी लॉकडाउन में यही सब सुनते रहे। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइज करने हैं और बस जो है बार बार हाथों को धोते रहना है, किसी से मिलना नहीं है, कुछ नहीं करना है। लेकिन ज़िंदगी शुरू हो चुकी है। अब जिंदगी तो शुरू हो चुकी है संजीव। हाँ बोलिए बोलिए संजीव जी। साक्षी जी, मैं तो कहूंगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय प्रिय बुजुर्गों, खुश रहिए, आबाद रहिए। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? केम छो? मजा में छो? खुश रहिए। आहा, बल्ले 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 बल्ले। काहे का रोना है भाई? काहे का चिल्लाना है? काहे का दुख मनाना है? जिंदगी में सुख दुख तो चलते रहेंगे मेरे भैया। एक कभी सुख है, कभी दुख है, कभी दुख है, कभी सुख है ना? तो दुख नहीं है। ये विचारों का गेम है, विचारों का। आपके सामने देखिए, हम लाइव पे टीवी पे भी आ रहे है ना, कर रहे ना हम भी भागा दौड़ी। देख लीजिए आपके सामने, प्रिकॉशंस ले रहे और काम कर रहे और आपको खुशी दे रहे। और आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एनर्जेटिक रहिए। ऐसे नहीं चलेगा भैया। ऐसे ना दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। और संजीव जी, कोरोना ने हमें ये सिखा दिया है कि हम थोड़े से रुपयों में भी खुश रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी जी, और बिल्कुल। जहाँ पर हम जो लोग जो है सारा टाइम जो है हर समय कपड़े खरीदने, यहाँ भागना है, वहाँ भागना है, यहाँ टूर लग रहे हैं। और औरों की तो क्या, हम अपनी अपनी बातों को देखें तो हम महीने के अंदर 5 बारी तो हम लोग कभी चंडीगढ़, कभी महाराष्ट्र, कभी पुणे, कभी अहमदाबाद, कभी कहाँ, हर समय हम भागते दौड़ते ही रहते थे। अपने बच्चों को भी समय नहीं दे पाते थे। और जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो हमें पता चला कि अरे क्या भाग रहे थे हम लोग अपनी ज़िंदगी में और बच्चों को भी समय नहीं दे पा रहे थे। तो उनके साथ जो हमने समय बिताया, क्वालिटी टाइम समय बिताया। इंसान, हर एक इंसान कमाने के लिए बैठा है, लेकिन जो आपको समय मिला है, उस चीज़ों से हमने जो चीज़ें सीखी हैं उसे आगे जो है वो ज़रूर फॉलो कीजिए, ज़रूर फॉलो कीजिए। क्योंकि ये समय जो है वो नहीं आने वाला है। ये समय जो है ये भी बीत जाएगा। 2021 जैसे ही आएगा आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। लेकिन ये 6 महीने कैसे बीतेंगे, लोगों के दिमाग में ये सोच है। और सोच ही हमें खराब करती है, सोच ही हमें ऐसा सोचवाती है। जैसे कि मैं आप सभी को कहती हूँ कि बुद्ध देव जो है एक पत्रिका में कहते हैं कि लोग कहते हैं कि बृहस्पति अच्छे हो जाएं, शनि अच्छे हो जाएं, मेरे राहु अच्छे हो जाएं, मेरे केतु अच्छे हो जाएं, मेरे ये अच्छे हो जाएं, मेरे वो अच्छे हो जाएं। मैं तो कहती हूँ अगर आपने बुध और राहु को ठीक कर लिया, पूरी पत्रिका को आप खुद संभाल लोगे। बृहस्पति ने आपको बरकत दे दी, चंद्रमा ने आपको नगद पैसा रुपया दे दिया, फाइनेंस आपका अच्छा कर दिया चंद्रमा ने। शुक्र ने आपको लग्जरी दे दी, आपको अच्छे अच्छे ब्रांडेड चीजें दे दी। आपका घर जो है वो ऐशो आराम की चीजों से भर दिया, आपके पास लग्जरी गाड़ियां दे दी। शनि ने आपको रातों रात अमीर बना दिया, आपके पास नौकर चाकर, आपके पास आप उतरते हो तो एक वो आ जाता है, आप उतरते हो दूसरा नौकर आ जाता है, वो सब शनि देता है। शनि ने आपको ऐसा कर दिया। राहु ने आपको अचानक धन की प्राप्ति, अचानक आपको जो है फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया राहु ने। केतु ने आपको हर चीजों के कंफर्ट्स दे दिए, आपको ऐशोराम करना सिखा दिया, आपको जिंदगी जीनी सिखा दी। लेकिन क्या आपका बुद्ध ठीक है? उसने आपको विचार दिए। क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ, क्या आपको पता है क्या हुआ? न्यूज सुन के हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। इतना अच्छा एक्टर, इतना अच्छा एक्टर, मिथुन लगन की पत्रिका। आज हम लोग संजीव जी और मैं यही बात डिस्कस करते करते गाड़ी में आ रहे थे आप लोगों को लाइव देने के लिए। मिथुन लगन की पत्रिका लगने जो है नीच का 34वां साल, बुध का अरसा,
34 और 35 बुध का अर्थ सा बुद्धि में विचार, इंसान जो है पंखे से लटक गया। सोचिए, सोचने वाली बात है। इसीलिए कहते हैं कि बुध को ठीक कर लीजिए, राहु को ठीक कर लीजिए। वैसे कितनी विडंबना वाली बात है साक्षी जी, मिथुन लगन का इंसान और मेरा खुद का बहुत जी मिथुन दिमाग लगन से है। चतुर, हाँ। चालाक और इंटेलिजेंट होते हैं। जी लग्नेश नीच का हो गया, कर्म स्थान में बैठ गया। फिर उसके बाद उसका, मैंने देखी थी उसकी पत्नी सुशांत की, जो इतना अच्छा एक्टर, मेरे बच्चों को इतना अच्छा लगता है वो। और मैंने उसकी कितनी, वो जो ये जो फिल्म थी जो MS धोनी, मैंने कम से कम 7-8 बार देखी है। साक्षी जी राहु भी अष्टम में बैठा और राहु होगा। अष्टम में देखो, और राहु अष्टम में धुएं निकाल देता है, इंसान के धुएं, लक्ष्मी के धुएं, इंसान के शरीर के धुएं, क्योंकि अष्टम के ग्रह जो है आपके सेकंड हाउस को टक्कर देते हैं। और तो और सुनिए, मंगल शुक्र का लक्ष्मी योग, मंगल शुक्र का जो योग होता है, ऐसा इंसान आशिकी में भी पड़ा होता है। कोई ना कोई न्यूज आपको आ ही जाएगी, कोई ना कोई ऐसे दिल टूटने वाली कहानी जरूर निकलेगी इसके पीछे, कोई ना कोई बात जरूर निकलेगी। ऐसा इंसान जो है इतनी जल्दी ऐसा स्टेप नहीं उठाता, मिथुन लगन वाले तो नहीं करते। वो जो नीच का बुध असर दिखा गया 34-35 साल में, बुध का असर होता है, और उनका नीच का बुध था, उस बच्चे का नीच का बुध था साक्षी जी। हाँ। और देखिए 34 साल, शादी भी नहीं हुई अभी, उसकी शादी भी नहीं। इतनी अच्छी एक्टिंग, फिल्म इंडस्ट्री को तो इतना बड़ा जो है मतलब लगा होगा झटका कि हम क्या बताइए बताएं। नीच का बुध क्या कर गया, नीच का बुध क्या कर गया संजीव जी। 34वें साल में, और उनके शनि के साथ 12वें घर में सूर्य भी चल रहा हाँ था। संजीव जी, मैंने ये चीज देखी, उनके दिमाग में विचार आया होगा, अगर वो एक दिन और रुक जाता तो उसका जो सूर्य का ट्रांजिट था, जो 12वें घर से, रात को इनका दिमाग खराब हुआ, रात को ही दिमाग 2-3 दिन से दिमाग खराब हुआ संजीव जी। वो डिसीजन ले गया। और देखिए 14 अप्रैल को जो ये 14 तारीख को ये जो है जून में अभी सूर्य ने चेंज भी होना है, और यहाँ पर जो है सूर्य थे चेंज हो जाते तो वो मिथुन लगन में आने वाले थे। तो आप देखिए, तो वहां पर जो है कुछ बात पलट जाती। लेकिन जो करनी है, भगवान ने जो करना है वो तो करना है। हर किसी की मौत जो है, अगर हम ऐसे सोचे कि उसकी लिखी हुई थी और आनी थी, लेकिन क्या होता है कि कुछ तो हम उपाय कर ही सकते हैं कि जिससे लिखा हुआ भगवान का भी टल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जो भगवान ने इतना बड़ा एक्सीडेंट, ऐसा क्यों होता है कि 3 लोग जो है गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, सिर्फ एक को ही खरोच आई, बाकी दोनों मर गए। ऐसा क्यों हुआ? वो भी तो वैसे ही मरा, वैसे ही उसको एक्सीडेंट हुआ, उसी सेम गाड़ी का तो एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी ठुक गई, उस इंसान को खरोच नहीं आई जो उपाय करता है, जो इंसान जो करता है। तो उपायों में बहुत असर होता है। आपको मैं क्या बताऊं कि उपाय जो है हमारी लाइफ को जो है वो चेंज कर देते हैं, हमारी लाइफ को जो है वो चेंज कर देते हैं। और बुध ऐसा ग्रह है जो उल्टा चमगादड़ की कहानी सुनिए ना आपने, कोरोना वायरस में बड़ी चमगादड़ की कहानी सुनिए। चमगादड़ का कारक भी बुध ही होता है। और आपके फेफड़े भी आपको बताइए ना कि कोरोना में सबसे ज्यादा असर किस पे आ रहा है? फेफड़ों पर। तो फेफड़ों का अधिपत्य भी मिथुन राशि के पास ही है, और मिथुन राशि का स्वामी कौन है? वो भी बुध ही है। फेफड़े लोगों के खराब हो रहे हैं, तो हर किसी को कोरोना थोड़ी मारेगा। किसी को खांसी में उसका शनि खराब होगा तो उसको बेचारे को तो हल्की सी खांसी दे देगा। अगर उसका बृहस्पति खराब होगा तो फेफड़ों में उसका कोरोना को एक्सपैंड कर देगा। और खाली अगर बुध खराब होगा तो थोड़ी दिनों में वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही हर किसी के ऊपर जो है ग्रहों का असर आएगा, लेकिन किसी के ऊपर थोड़ा आएगा, किसी के ऊपर ज्यादा आएगा। इसलिए कहती हूं बुध और राहु को संभाल लीजिए। बुध ऐसा चमगादड़ है जो जिस भाव में बैठा होता है, जिस भाव में बुध बैठा होता है, उस राशि वाले के जैसी, उसके उस राशि के स्वामी के जैसी पूरी नकल टीप देता है, और उसकी बुद्धि को जो है वो भ्रष्ट कर देता है बुध। ऐसा बुध उल्टा चमगादड़ होता है। और किस किस भाव में होता है इस पे मैंने वीडियो पूरी बनाएंगे, जरूर देखिएगा यूट्यूब पे हमारे। और अब हम लेंगे कॉलर का सिलसिला शुरू करेंगे संजीव जी। और उससे पहले मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहती हूं, अगर आपको भी किसी प्रकार का डर है, आपको डर है मुझे बुखार ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, मुझे कोई बीमारी ना लग जाए, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरा यहाँ दर्द है, मेरे वहाँ दर्द है, तो मंगा लीजिए 5 गुटिका जो हमने इस वायरस के काल में, इस कोरोना में खुद अभिमंत्रित की हैं। जब हमारे असिस्टेंट्स उसको, हमारे जो नीचे गुरु जो हमारे नीचे आचार्य हैं,
वो लोग अगर अभिमंत्रित करते हैं और उसके बाद हम अभिमंत्रित करते हैं तो उससे कितना असर आता है। सोचो, ये तो हमने खुद ने अभिमंत्रित की हैं, तो आपको कितना असर आएगा। तो चलिए कॉलर का संजीव जी सिलसिला शुरू करते हैं, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। साक्षी जी। तो हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, राधे राधे जी। जी राधे राधे। सौरभ बात कर रहा हूँ मैं मेरठ से। हाँ जी सौरभ जी, बताइए, डेट ऑफ बर्थ टाइम बताइए सौरभ। अभी पिछले साल मैं आया था ऑफिस पे ही, तो कुंडली दिखाई थी, तब से तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से कोरोना का ये सीन हुआ है बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई है। बिजनेस एकदम से ठप सा हो गया है, हार्डवेयर थोड़ा तेज बोले बेटा, थोड़ा तेज बोले जी। थोड़ा थोड़ा तेज बोले। सा तेज बोलिए। मेरे प्रभु जी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे जी देवता। जी जी जी। अभी क्या है, जब से कोरोना आ गया है तब से काफी प्रॉब्लम आ गई। बिजनेस वगैरह बहुत ठप हो गए हैं, बहुत खराब चल रहे हैं एकदम से। कुछ भी रेवेन्यू नहीं आ रहा है। जी। और तो पिछले साल कुंडली दिखाई थी तो आपने प्रयोग बताए थे, उसके हिसाब से सब काम किया तो बहुत अच्छा चल रहा था बीच में। अच्छा, आप हमारे पास आए थे पिछले साल। जी जी आपने उपाय जी। किए, आपको काफी असर आया। और जी बहुत बढ़िया चला। ये पिछले मतलब उधर 5-6 महीने फरवरी तक बहुत बढ़िया चला, मतलब उतना कभी लाइफ में नहीं तो चला बेटा था। आपका जन्मदिन कब आता है? 6 नवंबर 1993। ठीक है 6 नवंबर 1993, ठीक है। तो चलिए आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम देखते हैं इनका कि क्या दिक्कत परेशानी आ रही है। 6 नवंबर 1993। 6 नवंबर 1995, 1993। 1996, टाइम बता दीजिए। 1993। ओ सॉरी 1993। जी जी। और वर्क टाइम है 8:45 AM। AM 8:45 AM। जन्म स्थान मेरठ ही है। मेरठ है। तो ज़रूर देखते हैं संजीव जी, कोरोना से तो सभी लोग परेशान हैं। अच्छे अच्छे लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और जो है लोगों के ऊपर बहुत बहुत फ़र्क पड़ा है। कई लोगों ने जो है सैलरियां तक नहीं दी हैं लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, आपकी पत्रिका मेरे सामने अवश्य ही खुल गई है। पत्रिका जो खुली है, वृश्चिक लगन की पत्रिका खुली है। और देखिए, मैं तो जब तक पत्रिका को डिस्कस ना कर लूँ ना, मैं नहीं उपाय बताता किसी को भी। आपकी पत्रिका में वृश्चिक लगन की पत्रिका मेरे सामने खुली है। वृश्चिक लगन मंगल से ऑपरेट होता है, मंगल लगन में ही है और राहु देव भी लगन में ही है। अब ये क्या क्या करेंगे, देखिए, वृश्चिक लगन मंगल, मंगल क्या है? सेनापति। मंगल क्या है? अंगारा। मंगल क्या है? गुस्सा। मंगल क्या है? लड़ाई झगड़ा। मंगल क्या है? चिड़चिड़ापन। मंगल, अगर देखिए सेनापति क्या होता है, सेनापति अपना हुक्म पूरा चलाता है ना सेना पे, और बिल्कुल दबा के रखता है सेना को। ऐसे लोग अपने परिवार को, मतलब जब अपना परिवार बन जाता है, अभी तो आप छोटे हैं, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को खूब दबा के रखने की कोशिश करते हैं। मतलब पूरा हुक्म चलता है उनका, डरते हैं बच्चे और बीवी इनसे। वैसे भी ये लोग थोड़े गुस्से वाले होते हैं, देखा गया है। तो आप इस प्रकार से हैं कि नहीं, ये बताइए। जी जी, गुस्सा तो आ जाता है बराबर, कुछ ना कुछ छोटी गुस्सा छोटी आ बातों जाता है, पे ठीक है, इरिटेशन हो जाता है काम को लेके। जी, कोई बात नहीं मेरे मालिक, कोई बात नहीं। दूसरा, मंगल राहु का अंगारक दोष आपके लगन में बन गया, तो आपको शरीर अपना संभालना है। थोड़ा सा आप पतले रहेंगे, सेहत उतनी बन नहीं पाएगी आपकी। मंगल है फिर भी एनर्जी देगा आपको, लेकिन सेहत बन ना पाए, तो थोड़े पतले ही हैं आप मेरे मालिक। जी जी जी, सेहत उतनी अच्छी नहीं है। उतनी अच्छी नहीं है। लगन में अंगारक दोष बन गया। लगन में ही अंगारक दोष बनने से हमारी सेहत उतनी अच्छी बन नहीं पाती है। एक और बात अवश्य मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा मेरे मालिक, जहां आप पैदा हुए थे, जहां आप रहते हैं, वहां से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे कोई ट्रेन की पटरी या मेट्रो ट्रेन की पटरी गुजरती है? स्टेशन की बात 100 मीटर, 100-200 मीटर पे ही जाती है। हाँ जी, 100 मीटर पे ही जाती है। 200 मीटर पे ही जाती है। 200 मीटर पे ही जाती है। जी जी मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता। माता इसमें आता है, आपको बहुत ज्यादा प्रेम करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है माता आपको। ऐसा है कि नहीं है, बताइए। जी 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 जी। पिता से हो सकता है, पिता से हो सकता है मेरे मालिक उतने विचार आपके ना मिले, उतने जितने आपको माता से आप क्लोज रहेंगे उतने पिता से आप क्लोज ना हो पाए, ये भी आता है। जी जी जी। ऐसा है कि नहीं, बताइए। जी जी।
दूसरा, एडवाइस देने का शौक भी इस पत्रिका में बहुत ज्यादा रहेगा, सलाह देने का। याद जी। रखिएगा आप मेरी बात को, सलाह नहीं देनी है आपने। जी शौक है कि नहीं है बताइए? जी, कोई कुछ पूछता है या नहीं भी पूछता है तो जो कुछ गलत लगता है सही लगता है तो बता दीजिए। ऐसा इंसान देखा गया है, एडवाइस देने का शौक रखता है, उसे अच्छा रखता है, लेकिन आपने एडवाइस नहीं देनी है मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, क्योंकि इससे क्या होगा, आप अपनी किस्मत उन्हें दे देंगे, उनका काम बन जाएगा, आपका खराब हो जाएगा। हाँ जी, होता भी है ऐसे। हाँ, ऐसा ही होगा। लेकिन आप जब पैसे लेके एडवाइस देंगे उसमें कोई घाटा नहीं है, जी ये बात ध्यान रखिएगा। इस पत्रिका में ये भी आता है, थोड़े से आप सिक्रेटिव हैं, जल्दी आप किसी के आगे खुल नहीं पाएंगे, जल्दी अपनी मन की बात बता नहीं पाएंगे आप किसी को, ये भी आता है इस पत्रिका में। जी ऐसा है कि नहीं है? मन की बात ज्यादा खुल, जी जैसे लोगों के जी, बीच जी। में आप जल्दी नहीं खुल पाते हैं ना। जी जी, नहीं, बहुत कम बात करते हैं, मतलब जरूरी नहीं होता तो नहीं। जी 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 जी। अब आप देखिए, आप क्या करें मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, कि जल्दी से आपको आराम आ जाए, जल्दी से आपको चैन आ जाए। आपने क्या करना है, एक तवा, चिमटा, अंगीठी, नहीं तो आपकी नौकरी गई है ये अब। इस साल आपकी नौकरी जाने के योग है बर्थडे के बाद से। जैसे दीजिए कि इनको एक तवा, चिमटा, अंगीठी का दान करना है शनिवार को, और आपने जो है बरगद के पेड़ पर आधा गिलास दूध, आधा गिलास पानी, 2-3 दाने चीनी के डालकर उसे गीली मिट्टी का तिलक करना है माथे पर। और दूसरा उपाय आपने क्या करना है कि कार्यालय से 7 के तुरमली मंगाकर आपने उसे घास वाली जमीन में दबानी है। तो ऐसा करने से आपके रास्ते खुलेंगे ही, और साथ में नौकरी जो है वो आपकी जा नहीं पाएगी। और ऐसे मेरे बहुत सारे, संजीव जी, बड़े सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे बोला कि गुरु माँ, नौकरी बस जाने वाली है, और बस उन्होंने अब हमारा रीशेड्यूल जो है हमारा हो रहा है। ऐसे ऐसे बड़े सारे लोगों के मेरे पास कॉल आए और हमने उनको उपाय करवाया, और किसी की उसमें से टचवुड है, नौकरी नहीं गई अभी तक। बिल्कुल, सभी की बच्ची पड़ी है, वो कहते हैं कि गुरु माँ, बाकियों को तो निकाल दिया, हमें मना नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्या बात है, हमें मना नहीं कर पा रहे हैं। तो ये होता है उपायों का असर, ये होता है। और क्या है, अगर हम अपनी कुंडली पे जरा सा काम कर लेते हैं तो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं हमारे, 12 जो है हमारे घर हैं हमारी पत्रिकाओं की, और वो क्या काम कार्य करते हैं। और हर ग्रह जो है वो कुछ कहता है, हर घर जो है वो कुछ कहता है। लगन आपका जो है आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है। लगन जो है हमें ये बताता है कि ऐसा इंसान कितनी तरक्की करेगा, कितनी ऊंचाई पर जाएगा, कितने आप जिंदगी में, कितनी आपकी हाइट होगी। हाइट लंबाई की हाइट नहीं, आपकी खुद के स्टेटस की हाइट कितनी होगी। 7वां घर हमारा बताता है कि हमारी बीवी कैसे मिलेगी, हमारे को हमारी बीवी जो है वो कैसी मिलेगी, हमारा पति कैसा मिलेगा, वो कौन सी दिशा से मिलेगा, वो कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, हर चीज हमारा 7वां घर बताता है। हमारी डेली इनकम कैसी होगी, आपको जो है आपको इनकम जो है कुछ एक्स्ट्रा भी आने वाली है कि नहीं आएगी, या आपको इनकम के लिए बड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप कैसा होगा, हर चीज हमारा 7वां घर बताता है। तो इसी प्रकार हर ग्रह जो है वो कुछ कहता है, और हर घर भी कुछ कहता है, क्योंकि हमारे 12 हाउसेस होते हैं, और 12 हाउसेस किसी ना किसी राशि और कोई ना कोई ग्रह उसमें लिए हुए बैठे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। घर मंगल का है, लगन में अगर हम देखें, अगर तो लगन घर जो है वो मंगल का है। मकान उसमें जो है सूर्य ने बनाया, सूर्य यहाँ पर उच्च का हो जाता है, शनि यहाँ पर नीच का हो जाता है। और जो मकान जिसने बनाया है, जो राशि है उसने मकान बनाया है, और जो उस घर में आकर बैठा है वो वहां का किराएदार है। इस प्रकार से सभी ग्रह संजीव जी घूमते हैं। वाह साक्षी जी, वाह, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मतलब सुंदर तरीके से आपने, कितना जैसे किराएदार मकान मालिक तो बहुत जल्दी समझ में आता है। और किराएदार मकान मालिक का भी संजीव जी कितना परेशान हुए पड़े हैं। अब किराएदार कहते हैं कि हम किराया जो है कहाँ से लेकर आए, बिल्कुल, इस कोरोना के टाइम पीरियड पे। और मकान मालिक कहता है कि मेरी यहीं से इनकम है, और इसके अलावा तो मैंने कुछ बनाया नहीं, मैंने तो प्रॉपर्टी बनाई थी, और प्रॉपर्टी की मेरी इनकम है, उसी से मुझे खाना, घर का खर्चा आता है। तो यहाँ पर कुछ समझौता जो है हम कर सकते हैं। जीवन में समझौते करने
बड़े ज़रूरी हो जाते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे टाइम पे समझौता नहीं किया और इस टाइम पीरियड पे कुछ करना पड़ जाता है। आपको अपने परिवार का, अपने स्टाफ का, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान रख सकते तो अपने आसपास के लोगों को के लिए ही कुछ कर दीजिए। जैसे साक्षी जी, हमने जब से लॉकडाउन हुआ है तो ये तो साधना और ईश्वर टीवी पे हम आ नहीं पा रहे थे, तो काफ़ी साधना और ईश्वर टीवी हाँ, से क्योंकि हमें जब हम दिल्ली में रहते हैं और साधना टीवी यहाँ नोएडा में है, बिल्कुल तो बिल्कुल वहाँ का थोड़ा लॉकडाउन के चक्कर थोड़ा में फिर दिक्कत हाँ, है, तो काफ़ी बोलने पे हमने कहा चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों के लिए अवश्य ही लाइव दिया जाए। काफ़ी लोग, काफ़ी जो हमसे जुड़े हुए हैं वो लोग कह रहे थे कि गुरुजी का प्रोग्राम देखे बगैर अब हमसे खाना हमारे गले से उतर ही नहीं रहा है, हम बिल्कुल बेचैन हो रहे हैं, गुरुजी से देखे बगैर अब चैन ही नहीं मिल रहा है। अब सालों से 10 साल से साधना और ईश्वर टीवी पे हमारे 10 साल से लोग हमें देख रहे थे। और सर जी इसीलिए तो हमने जो है यूट्यूब पे जो है 3 बजे दोपहर को साक्षी जी स्टार्ट किया है। यूट्यूब पे 3 बजे, फेसबुक पे 3 बजे, फेसबुक पे तो अभी 7-8 दिन हुए हैं हमें मात्र, लेकिन यूट्यूब पे हमने साक्षी जी 3 महीने होने को आ रहे हैं, हमें हजारों पत्रिकाएं डिस्कस कर चुके हैं हम इस और समय। वो भी संजीव जी फ्री ऑफ कॉस्ट देखी हैं, बिल्कुल मैसेजेस इतने सारे। और जो लोग भी हमसे पत्रिका दिखाना चाहते हैं, देखिए अभी थोड़े समय के लिए जो है पर्सनल अपॉइंटमेंट बंद है, क्योंकि देखिए आपको भी अपनी सेफ्टी, कितनी दूर दूर से, मेरे पास तो बहुत सारे लोग जो है ना दूर दूर से बहुत आते हैं, ये नहीं कि दिल्ली के ही आते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कोई बेचारा ट्रेन में धक्के खा के आया, कोई प्लेन में धक्के खा के आया है। तो आप लोग जो है अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो अगर आप बोलेंगे तो स्काइप पे आपकी बात करवा दी जाएगी, आपकी यूट्यूब पे सॉरी और जो है व्हाट्सएप कॉलिंग पे वीडियो कॉल करवा के आपके हमारा स्टाफ हमसे बात करवा देगा अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो। बाकी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट्स तो हमारे यहाँ पर चल ही रही हैं, शुरू से ही चल रही हैं, वो बंद नहीं हुई हैं। अपनी पत्रिकाओं पे कार्य कीजिए। और ये कोरोना वरोना जो भी जितनी भी बीमारियां हैं, यही नहीं कि सिर्फ कोरोना है, कुछ किसी को बीमारी कुछ है, किसी को कोई बीमारी कुछ है, किसी को कोई पैसों की समस्या है, किसी को कोई घर की समस्या है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है। अब लोगों ने, कईयों ने तो कोई ऐसी प्रॉब्लम भी आ गई है कि जैसे कि उन्होंने बयाना दिया, अब बयाना उनका मारा गया, आगे मकान के लिए गया था, अब मकान का वो इंसान क्या करे, आगे पैसे नहीं लाता है तो वो पैसे नहीं मिल रहा, और ऊपर से जो है अगर बयाने के पैसे वापस करता है तो उसे वो नहीं मिल रहा। तो अब बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों के बनते बनते मकान रुक गए, लोगों के क्या 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 मुसीबतें, और जो मजदूर हैं उन्होंने कितना जो है उन्होंने दुख उठाया। देखिए हर इंसान को शनि अपने कर्मों के हिसाब से फल देता है, ये मैंने अपने आपको हर वीडियो में हमने आपको बताया होगा। शनि जो है, और कितने 30 साल के बाद शनि चक्कर लगा के, हर साल में वो 2.5 साल रहता है, हर उसमें 2.5 साल 30 साल बाद चक्कर लगा के वो अपनी मकर राशि में आया, और वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। क्योंकि शनि जो है वो कर्म फल दाता है, वो अपने कर्मों के हिसाब से आपको फल देता है, और सभी मजदूरों को भी उनके कर्मों के हिसाब से फल मिला, मैं तो यही बोलूंगी। कुछ दुख तकलीफें तो उन्होंने भी कुछ किसी ना किसी को किसी ना किसी रूप में जरूर दी होंगी, हमको भी अपने कर्मों के हिसाब से फल मिला, हमारी भी इनकम आधी हुई, उसकी आधी हुई, ऐसे हर किसी के ऐसे ऐसे सबको फल मिला। तो ऐसे ही, लेकिन फिर भी जो लोग उपाय करते रहते हैं, ऐसे नहीं। और मैंने ये चीज़, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे देखी थोड़े दिन जो है ना घर पर बैठकर, कि कोई भी यूट्यूब पे आ रहा है और कुछ भी उपाय बता रहा है, आप उस इंसान को आप जानते भी नहीं हो कि वो टीवी पे आता है नहीं आता है, या ऐसे उठे और एस्ट्रोलॉजर बन गए। कई तो कह रहे ये जो लौकील को यहाँ गाड़ दो, लहसुन को यहाँ दबा दो, उसके अंदर कर दो, मुर्दे में ये फेंका, ऐसे ऐसे उपाय करने से बचें। शनि का दान कर दो, छतरी दे दो, अपनी चप्पलें दे दो, अपनी चप्पल एक छोड़ कर आओ मंदिर में, दूसरी चप्पल पहन के आ जाओ। ये क्या उल्टे सीधे आप लोग ज्योतिषाचार्य जो है दुनिया को गुमराह कर रहे हैं और उनको उपाय दे रहे हैं। इनका असर हम पर भी आता है, हमारा भी दिया हुआ ये गलत उपाय आपकी जिंदगी खराब कर सकता है। हम तो आपसे पत्रिका पूरी डिस्कस करते हैं, उसके बाद उपाय देते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, हम भी इतना ग्रहों से डरते हैं। तो ऐसे जो है उपाय करने से, देखिए लोगों को हम नहीं रोक सकते हैं,
सबका अपना काम धंधा है, वो अपना ऐसे चला रहा है तो उसको ऐसे चलाने दीजिए। लेकिन आप जो भोली भाली जनता है वो ऐसे उपाय करने से बचे। जब तक आपकी पत्रिका कन्फर्म नहीं हो जाती, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कराएं, उससे पहले कोई उपाय ना करें। आप देखें तो सही कि कोई आपको बता पा रहा है कि आपको नहीं बता पा रहा है, आपके मंगल राहु को बता पा रहा है, डिस्क्राइब कर पा रहा है, आपके सूर्य बुध को डिस्क्राइब कर पा रहा है, या सिर्फ आपको यही बता देता है कि भाई आपकी महादशा, कंदशा, प्रतंत्र दशा ये चल रही है। आपके बारे में भी तो बताए। तो साक्षी जी थोड़ा सा समय का अभाव है। ऐसे ही आप लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखें, बिल्कुल बिल्कुल और मास्क को लगा के रखें, हाथों को सैनिटाइज करके रखें, और हाथ जो है वो बार बार धोते रहें, बिल्कुल बच्चों के भी, अपने भी। बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे। राधे राधे।